यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। इसकी खूब चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों से लेकर अखबारों के हेडलाइंस में बनी हुई हैं और खासकर तब से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल जाकर यूसीसी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। और मोदी सरकार के मंत्री की माने तो इस मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल भी ला सकती है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। एक तरफ 2024 चुनाव के लिए जहां विपक्ष अब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से यूसीसी पर दांव खेलकर विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दों, जिनमें राम मंदिर, धारा 370 शामिल थे, उनमें से यूसीसी भी एक था। इन तीन मुद्दों में से बीजेपी ने 2 मुद्दों को साथ लिया है और अब तीसरे की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और एक ऐसा मुद्दा भी है जिस मुद्दे पर विपक्षी एकता में खलल भी पड़ गई है। इस मुद्दे पर पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू, आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत कई दल अपना सहयोग भी दे चुके हैं। अगर पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है जहां से कभी 90 के दशक में शुरू हुई थी। वही मध्य प्रदेश की धरती, वही शाहबानो केस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूसीसी का जिक्र उसी मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर किया जहां से कभी शाहबानो केस की शुरुआत हुई थी। तो बात थी वंदे भारत की सौगात देने की। ऐसे में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। वहां देश को संबोधित करते हुए पीएम ने इस्लाम के पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए यूसीसी की बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। मगर विपक्ष अब भी सरकार के इस कदम के खिलाफ जाकर अलग अलग बयान दे रहा है। उनका कहना है कि सरकार यूसीसी लाकर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे हिंदू सिविल कोड तक बता दिया है। बता दें कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा, मगर क्या सरकार इसी सत्र में यूसीसी को लेकर बिल पेश करेगी? यह सवाल भी इस वक्त खड़ा हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। मगर 2024 के नजरिए से देखा जाए तो पिछले चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में ट्रिपल तलाक कानून लाने के बाद मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला था और वैसा ही खेल बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनावों में भी करना चाहती है। इसकी शुरुआत भी बीजेपी शासित राज्य यानी उत्तराखंड से होने जा रही है, जहां यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार किया जा चुका है और जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर भी बताया था। और कमेटी की सदस्य रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी थी। अब आने वाले समय में 2024 से पहले ही देश के कई राज्यों में चुनाव हैं और अगर बीजेपी का यह दाव वहां काम कर जाता है और बीजेपी को जीत की दहलीज तक ले जाता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ बीजेपी का यूसीसी और पसमानदा दांव, दोनों में टक्कर देखने लायक रहेगी और जीत किसकी होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।